नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत। आन बान और सम्मान की निशानी है साफा, जो ना डिगे अपनी बात से उसकी शान है साफा। हमारे राजस्थान की पहचान है साफा और इस साफे के कप्तान हैं पायलट। जी हां, सचिन पायलट साफा बांधने में तो माहिर हैं, लेकिन अब उन्होंने साफा बांधने में रिकॉर्ड बना लिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 51 मीटर लंबा साफा करीब 1.5 मिनट में बांधकर सभी को हैरत में डाल दिया। यह साफा पायलट ने खुद बांधा। इस दौरान वे थक गए तो 2 बार रुके भी, लेकिन उन्होंने 51 मीटर के इस लंबे साफे को बांधकर ही दम लिया। पायलट रविवार को टोंक के धास गांव के दौरे पर थे। यहां गांव में विकास के काम मंजूर होने पर गांव के लोगों ने 51 मीटर लंबा साफा बांधकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पायलट ने रिकॉर्ड 1 मिनट 46 सेकंड में 51 मीटर लंबा साफा खुद बांधकर समर्थकों को हैरत में डाल दिया। साफा बांधने के बाद पायलट ने साफा पास ही खड़े एक बुजुर्ग ग्रामीण समर्थक के सर पर बांध दिया। दरअसल पायलट रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 5-6 गांवों में जन सुनवाई की। इस दौरान वे जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सुनवाई माधोपुर रोड पर स्थित धास गांव में पहुंचे थे। वहां धास के सरपंच ने उनको 51 मीटर लंबा साफा भेंट कर दिया। पायलट ने फिर इस साफे को बांधना शुरू किया। इसके लिए 1-2 कार्यकर्ता साफे को सीधा करते रहे और पायलट साफे को अपने सर पर लगातार बांधते रहे। लेकिन साफा इतना लंबा था कि बांधने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन 51 मीटर इस लंबा साफे को पायलट ने बांधकर ही दम लिया। पायलट ने ऐसा काम करके सभी को हैरत में डाल दिया था। पायलट तेजी के साथ साफे को बांधते रहे। इस दौरान 2 बार थक कर रुक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कार्यकर्ताओं से इसे लेकर हंसी भी की, मजाक भी किया। बाद में वे पूरे साफे को बांधकर ही माने। पायलट ने साफे को बांधने के बाद अपने कार्यकर्ता के सर पर पहना दिया। पायलट खुद ही बढ़िया साफा बांधते हैं, इसके लिए वे कई बार चर्चा में भी आ चुके हैं। पायलट की साफा बांधने की स्पीड भी काफी तेज है। सामान्य तौर पर साफे को बांधने में वो बस 29 सेकंड का समय लेते हैं। पायलट ने यह कारनामा करने के बाद लोगों को यह एहसास दिला दिया कि वो भी उनके जैसे ही हैं, उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, उनके बीच से ही आते हैं। यही वजह है कि पायलट के पास कोई विशेष पद न होने की वजह से भी राजस्थान की जनता के बीच इतने फेमस हैं, राजस्थान के लोगों को इतने पसंद हैं। 51 मीटर लंबा साफा बांधने से पहले खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 2 महीने पहले प्रचार करने गए सचिन पायलट ने मंच पर 20 सेकंड में साफा बांधकर दिखाया था। कांग्रेस प्रत्याशी राज नारायण सिंह साफा के कपड़े को सुलझाते रहे और सचिन पायलट जल्दी जल्दी साफे को बांधते रहे। पायलट ने 2 दिन पहले ही टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन पद पर प्रमोशन होने के बाद दिल्ली में सिख रेजिमेंट की यूनिट में ड्रिल और जनरल मीटिंग में हिस्सा लिया था और पायलट पहली बार टेरिटोरियल आर्मी की युद्ध और फील्ड ऑपरेशन में पहने जाने वाली यूनिफॉर्म में नजर आए थे। और लगातार इस तरह के कारनामे करके पायलट चर्चा में हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं। अब 51 मीटर का साफा बांधकर पायलट वापस चर्चा में आए हैं। लेकिन यहां एक और रोचक बात है कि पायलट और गहलोत के बीच लगातार नाराजगी चल रही है, खींचतान चल रही है। और खींचतान के बावजूद भी मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था, उसके बाद भी विवाद सुलझा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विवाद सुलझ गया है, लेकिन विवाद बना हुआ रहा। इस सब के बावजूद यहां सचिन पायलट अपने धूर विरोधी सीएम अशोक गहलोत की तारीफ करते भी नजर आए। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तो निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। वहीं गहलोत सरकार की भी उन्होंने तारीफ की। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज रोजमर्रा के सामानों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। साथ ही मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इस बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगते हैं तो वो भाजपा जाति और धर्म की बात करती है, लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम करती है। पायलट ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुए 3 साल हो गए हैं। यहां उन्होंने गहलोत की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि 3 साल में सरकार ने आमजन के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो काम रह गए हैं उन्हें आने वाले 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। विकास में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। इससे पहले सीएम गहलोत ने भी बिना नाम लिए सचिन पायलट की तारीफ की थी। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को उनको संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा था कि देश भर में सबसे अधिक किसी विभाग में अगर अच्छा काम हुआ है तो वो राजस्थान में मनरेगा में हुआ है और पायलट ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान को संभाल रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा काम मनरेगा के तहत किया गया है। हालांकि गहलोत ने सीधे तौर पर पायलट का नाम नहीं लिया। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स और अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।